सीरियल्स की दुनिया के सबसे रोशन चेहरों में से एक दिव्यांका त्रिपाठी ने कभी सपने में भी एक्टर बनने के बारे में सोचा नहीं। मेरे प्रोफेशनल करियर की शुरुआत भोपाल से ही हुई थी। एक्ट्रेस कभी भी नहीं बनना चाहती थी, कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े पर्दे पे ग्लैमरस दिखूंगी। थॉट प्रोसेस ही नहीं था ऐसा। बट आकाशवाणी, दूरदर्शन, इन सब से जब ऑफर्स आते थे तो कुछ नया सीखने के चक्कर में हम कर लेते थे। भोपाल में पली बढ़ी और वहां राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली दिव्यांका ने पर्वतारोहण की भी ट्रेनिंग ली और सपना था एक आर्मी ऑफिसर बनने का। लेकिन किस्मत से आज वो सीरियल्स की दुनिया की एक बेहद सफल अभिनेत्री हैं और उनकी जिंदगी गुलजार है। I really feel nobody should ever plan कि मैं ये बन जाऊंगी या मैं उस हाइट पे पहुंच जाऊंगी। सपने देखना अच्छा है, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी है, लेकिन ज़िंदगी प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। आई थिंक वन शुड जस्ट सबमिट वन सेल्फ। मैंने भी वही किया, मैंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया अपने काम में। टेलीविजन की दुनिया में दिव्यांका त्रिपाठी का ये सफर बेहद दिलचस्प रहा है। भोपाल में आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ी रही दिव्यांका की एक टेलीफिल्म को देखकर उन्हें सीरियल दुल्हन के ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया गया था और इसके बाद दिव्यांका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी किसी टेलीफिल्म को देख के ही मुझे मुंबई बुलाया गया था दुल्हन सीरियल के लिए। मुझे उन्हें लगा था कि जिस विद्या की तलाश है वो विद्या, वो कैरेक्टर मैं हूँ। और वॉल्वो बस में बैठ के मैं, मेरे पापा यहाँ आए और हमने सोचा कि देखते हैं इंडस्ट्री कैसी है। मैं स्टार बन गई रातों रात, पर इस बात का आभास भी नहीं था। सीरियल दुल्हन के बाद दिव्यांका की किस्मत बदल चुकी थी। बस काम करती रही और एक दिन जब अचानक किसी अन्य देश गई, दैट वाज सिंगापुर। वहाँ पे एक कार्निवल चल रहा था एंड वहाँ जब लोगों ने चिल्ला के बोला विद्या विद्या विद्या, देन आई वाज लाइक मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ, मैं स्टार बन गई हूँ। दैट वाज द टीयर शेडिंग मोमेंट फॉर मी। एक कलाकार को खुद को साबित करने के लिए जिन संघर्षों से जूझना पड़ता है, दिव्यांका ने उनका डटकर सामना किया और कभी हिम्मत नहीं हारी। मैंने स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह कभी नहीं देखा, मैंने स्ट्रगल को एंजॉय किया है। जब मैं यहाँ आके माडा के एक कमरे में रहती थी और ज़मीन पर सोती थी और चाय की केटल में ही मैं खाना भी गर्म कर लिया करती थी। आई एंजॉयड ऑल दैट। आई डोंट थिंक आई एवर रिग्रेट बीइंग देयर। पानी भरना सुबह 4 बजे उठ के एंड ऑल, ये सब मैंने बहुत एंजॉय किया है। सो आई वुड नेवर कॉल इट अ स्ट्रगल। हम वॉल्वो बस में बैठ के आए थे, जब हम ऑडिशन दिया करते थे तो बस में ही आते थे भोपाल से यहाँ 12 घंटे एंड फिर वापस जाते थे, फिर बस में आए फिर गए। सो मैं और मेरे पापा या मम्मी हमने साथ में स्ट्रगल किया है। लेकिन सही मायनों में दिव्यांका के लिए संघर्ष ये है मोहब्बतें को साइन करने के साथ ही शुरू हो चुका था और ये वक्त उनके लिए बेहद मुश्किल था। जो एक लो कहना चाहिए तो वो शायद इस सीरियल ये है मोहब्बतें के पहले ही मैंने देखा।
हमें टाइम स्लॉट नहीं मिला था इस शो के लिए, साइन करके हम बैठ गए थे और 1 साल का वक्त लग गया इस शो को ऑन एयर आते आते। उस वक्त में जितने लोज हो सकते हैं मैंने सब देख लिए। शो साइन कर लिया था, 1 साल का अंतराल था जब हमें टाइम स्लॉट एक्चुअली मिला नहीं था इस शो के लिए। सो वो जो इंतज़ार की घड़ी थी जिस वक्त मुझे और कोई मैं शो ले नहीं सकती थी, EMIs की तलवार ऐसे लटकती रहती थी 24 घंटे हमारे ऊपर। और आप जानते हैं सभी कि हर एक्टर की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, तो वो सारा स्ट्रगल मैंने उस दौरान कर लिया। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो लो आया मेरी ज़िंदगी में, इट वॉज द लोएस्ट लो, डेडली, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि ये मेरी ज़िंदगी में आया, क्योंकि अगर ये लो नहीं आता, आज जो मेरे हाथ में काम है और जो मैं एक्स्ट्रा काम करती रहती हूँ और बहुत बहुत काम करती हूँ, लाइक लोग कहते हैं आप सोती भी हो क्या, तो ये जो नींदें उड़ा के काम करती हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। ये है मोहब्बतें के इशिता के किरदार को निभाने से पहले दिव्यांका ने मिस्टर एंड मिसेस इलाहाबाद वाले और कॉमेडी सर्कस जैसे शोज भी किए और इससे उन्हें अपने इस किरदार को निभाने में काफी मदद मिली। क्या बात कर रही हो? वो तो रणबीर कपूर जैसी दिखती है, तो करीना कपूर है। तुम्हारी दीदी यही है, 3 साल में मॉडर्न बन गई। ओह माय गॉड, और 2 साल लेट तो जेनिफर लोपेज बन जाती। तो जब भी छोड़ के गया था, इसके आईब्रो यहाँ तक आते थे, पीछे चुटियां बनाती थी। ये टोटली चेंज, यू यस चेंज। शट अप यू गवार। दुल्हन जो कि मेरा आइकॉनिक शो था, बहुत अवार्ड्स मिले, तो उसमें जहाँ मैंने इतना रोया धोया है और इतना ड्रामा किया है, वहीं उसके बाद में जो मैंने कॉमेडी शोज़ किए, जैसे मिसेस एंड मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले, चिंटू चिंकी और एक बड़ी सी लव स्टोरी, कॉमेडी सर्कस, इन सब ने मुझे एक्चुअली प्रिपेयर किया इस कैरेक्टर के लिए। एंड आई ऑलवेज फील कि थैंक गॉड आई डिड दोज कॉमेडी शोज़ बिकॉज दे प्रिपेयर्ड मी एज एन एक्टर, दे मेड मी अ बेटर एक्टर। एंड मुझे हमेशा महसूस होता है कि हर एक्टर को एक बार ज़िंदगी में कॉमेडी ज़रूर करना चाहिए। आप में ऐसे बदलाव आते हैं, आप कुछ इस तरह से खुल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। स्पेशली व्हेन आई हैड स्लिप डिस्क दुल्हन के टाइम पे, दैट वाज द वर्स्ट टाइम एवर क्योंकि 6 मंथ्स तो स्लिप डिस्क निकलने में लग ही जाता है। कब आया मुझे वो भी पता नहीं चला। कभी लेटने का वक्त नहीं मिला शूटिंग के दौरान, और वो 6 महीने स्लिप डिस्क में ही निकल गए, शो ख़त्म हो गया। स्टार प्लस के सीरियल ये है मोहब्बतें की इशिता रमन की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और दिव्यांका ये मानती हैं कि अगर उनके माता पिता का सहयोग ना होता तो फिर यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होता। They have always been there. अगर वो लोग इतनी खुली मानसिकता के नहीं होते, स्पेशली बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, अगर वो मुझ पे इतना भरोसा नहीं करते, मुझे इस भरोसे पे नहीं छोड़ते थे कि हमारी बेटी बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमारी नाक कभी नहीं कटाएगी अगर वो मुझ पे वैसा वाला ट्रस्ट नहीं करते, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे बैठ सकती, आराम से शूटिंग कर सकती और इतनी मेहनत कर पाती। बिकॉज माँ बाप का वो ट्रस्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंदगी के उतार चढ़ाव से सीख लेकर दिव्यांका ने खुद को अपने काम के प्रति समर्पित कर दिया है। दिव्यांका अपनी कामयाबी के सफर पर यूं ही आगे बढ़ती रहे और उनकी जिंदगी यूं ही गुलजार रहे। वंदना शुक्ला के साथ श्वेताब शक्ति, एबीपी न्यूज, मुंबई।